हम सब यही मानते हैं कि सोना मतलब एक सेफ इन्वेस्टमेंट है ना। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी मामूली सी गलती आपकी रिटर्न को 12% तक कम कर सकती है। और पता है क्या, आपको इसका एहसास तक नहीं होगा। ज्यादातर लोग इस छिपी हुई सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं, पर आज हम इसी का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो ये सवाल सीधा उन लोगों के लिए है जो गोल्ड को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, क्योंकि जैसा कि कहते हैं, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। हाँ, ये नंबर बिल्कुल सही है, -12%। सोने में इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक गलत तरीका और आपके रिटर्न से इतना बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है। ये पैसा बस चुपचाप आपकी जेब से निकल जाता है। तो सवाल ये है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब छिपा है हिडन चार्जेस में। मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और ना जाने क्या क्या। ये वो लागतें हैं जो आपके मुनाफे को धीरे धीरे खा जाती हैं। चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जिसे हम सब बरसों से जानते हैं, यानी गहने या सिक्के खरीदना। लेकिन क्या ये वाकई में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? आइए देखते हैं कि कैसे इसकी छिपी हुई लागत आपके मुनाफे पर चुपचाप डाका डालती है। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए। 1 लाख के गहनों पर लगभग 20,000 रुपए तो सिर्फ चार्जेस में ही चले गए। इसका मतलब जानते हैं? मतलब ये कि सिर्फ अपनी असली लागत पर वापस आने के लिए ही सोने की कीमत को 20% बढ़ना होगा। ये तो ऐसा हुआ कि रेस की शुरुआत ही स्टार्टिंग लाइन के पीछे से कर रहे हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड। ये वही पारंपरिक तरीका है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से अपनाते आए हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जो कल के लिए सही था, क्या वो आज के जमाने में भी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? सीधी और सरल भाषा में कहें तो जो सोना हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पहन सकते हैं, वही फिजिकल गोल्ड है। अब ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ नुकसान है, फायदे भी हैं। इसे खरीदना बहुत आसान है, एक इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है, और हाँ, शादियों या त्योहारों पर गिफ्ट देने के लिए तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है ही। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और फिजिकल गोल्ड के मामले में ये दूसरा पहलू काफी महंगा पड़ सकता है। असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। मेकिंग चार्जेस आपके इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। ऊपर से जीएसटी, चोरी का डर, और जब बेचने जाओ तो पूरी कीमत भी नहीं मिलती। इन सबको मिला दे तो ये एक इन्वेस्टमेंट कम और एक महंगा शौक ज्यादा लगता है। अच्छा, तो फिजिकल गोल्ड की इन सब झंझटों को देखते हुए बाजार में एक नया मॉडर्न ऑप्शन आया है, डिजिटल गोल्ड। पर क्या ये सच में उन पुरानी समस्याओं का समाधान है? चलिए पता करते हैं। मतलब आप सोना ऑनलाइन खरीदते हैं, जो आपकी तरफ से एकदम सिक्योर वॉल्ट्स में रखा जाता है। घर पर रखने का कोई टेंशन ही नहीं। इसके फायदे भी काफी कमाल के हैं। आप सिर्फ 1 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कोई मेकिंग चार्ज नहीं, चोरी का कोई डर नहीं, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर। सुनने में तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और वो सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेशन की कमी। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड सेबी या आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आता। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर वो कंपनी बंद हो गई जिसके प्लेटफॉर्म पर आपने सोना खरीदा है, तो आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो अगर फिजिकल गोल्ड महंगा है और डिजिटल गोल्ड रिस्की, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो सुरक्षित भी हो और किफायती भी? बिल्कुल है, और यहीं पर आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, गोल्ड ईटीएफ। आसान शब्दों में समझें तो ये स्टॉक मार्केट पर सोना खरीदने जैसा है। आप असली सोना हाथ में नहीं लेते, बल्कि सोने की कीमत से जुड़े यूनिट्स खरीदते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है। इसके फायदे एकदम साफ हैं। सबसे कम रिस्क, क्योंकि सेबी का कंट्रोल है, स्टोरेज की कोई चिंता नहीं, और आप इसे मार्केट के समय कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए ये एक शानदार तरीका है। तो अब जब हम तीनों ऑप्शंस को समझ चुके हैं, चलिए एक फाइनल शोडाउन करते हैं और कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़कर हकीकत का सामना करते हैं। ये सबसे बड़ा मिथक है, गहने पहनने के लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। सोचिए, जब आप शुरुआत में ही 20% पैसा मेकिंग चार्जेस में गवा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? ये खर्च है। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है।
चाहे रेगुलेशन हो, चार्जेस हो या फिर सुरक्षा, हर पैमाने पर गोल्ड ETF एक क्लियर विनर है। ये सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता और सबसे आसानी से खरीदा बेचा जाने वाला ऑप्शन है। तो अब जब हम तीनों के फायदे और नुकसान जान चुके हैं, असली सवाल ये है कि आखिर पैसा लगाना कहाँ चाहिए। चलिए, इसके लिए एक सीधी साधी रणनीति बनाते हैं। देखिए, आपकी रणनीति आपके लक्ष्य पर निर्भर करती है। अगर सोना इमोशनल वैल्यू या गिफ्ट देने के लिए खरीदना है तो गहनों से बेहतर है कि सिक्के या बार खरीदें। अगर सुविधा और छोटी-मोटी बचत करनी है तो डिजिटल गोल्ड एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य लंबे समय में पैसा बनाना है तो गोल्ड ETF ही सबसे स्मार्ट रास्ता है। तो अब जब पूरी सच्चाई सामने है, सवाल ये है कि आपका पैसा कहाँ जाएगा? क्या वो छिपे हुए चार्जेस में खो जाएगा या फिर वो आपके लिए काम करेगा और बढ़ेगा? चुनाव आपका है। अगर इस विश्लेषण ने गोल्ड को देखने का आपका नजरिया बदला है, तो ऐसे ही और खुलासों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।